क्लास 9 मैथ में निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं की स्थिति के बारे में। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि कार्तीय तल में क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी को रास्ता ही बतलाना है, कहीं जा रहे हैं तो किसी को अपने रास्ते का, अपने घर से यहाँ स्कूल से और अपने घर का डायग्राम बनाना हो कि हमारा घर यहाँ से कितने दूर है, तो उसका नक्शा बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे? तो इस पर कई गणितज्ञों लोगों ने शोध किया। लास्ट में रेने देकार्ते ने इसको प्रमाणित किया। सबसे पहला चीज मान लीजिए कि हमें यहां से और यहां जाना है, तो हमें इन दो बिंदुओं के बीच को सबसे पहले मान लीजिए कि मिला दिए, यहां पर एक सरल रेखा मिल गई। तो ये बिंदु कहां पे है और ये बिंदु कहां पे है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिंदु कहां पे है और ये बिंदु कहां पे है? तो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ही केवल नहीं पता लगा पाएंगे कि उन दोनों बिंदुओं की स्थिति है क्या। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के साथ साथ उनके दिशा का भी होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये स्कूल यहाँ पे है और यहाँ पे आपका घर है, तो यहाँ से हमें यहाँ जाना हो, मान लीजिए कि ऐसे जाना, लेकिन हमें क्या पता कि हम यहाँ से यहाँ पहुंचने में कौन से दिशा का प्रयोग करेंगे, किधर से किधर जाएंगे। लेकिन जब हमें यहाँ से दूरी के साथ साथ दिशा का भी जब ज्ञान हो जाएगा तो हम यहाँ पर आसानी से पहुंच सकते हैं। वही चीज इसमें हम बताने वाले हैं कि कार्तीय तल में क्या क्या चीज की आवश्यकता हमको पड़ेगी। चलिए तो हम कार्तीय तल पे बता रहे हैं कि किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले इसमें दो लाइनें होती है, दो रेखाएं खींचते हैं। एक क्षैतिज होती है जिसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, और एक ऊर्ध्वाधर होता है जिसको हम कहते हैं वाई अक्ष। इस अक्ष का नाम है एक्स अक्ष और इस अक्ष का नाम है वाई अक्ष। अब ध्यान दीजिए आप, ये एक अक्ष होता है। कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जो क्षैतिज होगा, जो धरातल के समांतर रेखा बनेगा वो क्षैतिज रेखा होगी और वही हमारा एक अक्ष होगा। और दूसरा होता है वाई अक्ष जो ठीक इस धरातल, इस क्षैतिज रेखा के लंबवत होता है। तो दोनों जहां इस रेखाओं एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेदन करते हैं, उस प्रतिच्छेदन बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। उसका नाम होता है मूल बिंदु। देखिए ये समझ गए तो 9th के प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति को क्वेश्चन हल कर लिए। अब ये मूल बिंदु होता है। चलिए अब इस पर हम कुछ नंबर अंकित कर देते हैं 1-1 सेंटीमीटर पर। यहां पर 1, 4, 5, 6 और इधर कर दिए 2, 3, 4, इधर का -1, -2, -3, -4। अब ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से जो दाएं साइड इधर का होता है वो धनात्मक होता है और इधर का जो होता है वो ऋणात्मक मान होता है। जो ऊपर वाला मान होता है वो धनात्मक होता है, जो नीचे वाला मान होता है वो ऋणात्मक मान होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश और इसको बोलते हैं द्वितीय और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्यों इसी को प्रथम कहते हैं, क्यों नहीं हम इसको प्रथम कह सकते हैं, या हम
इसको प्रथम कह रहे हैं तो इसको काहे नहीं द्वितीय कह रहे हैं? क्यों हम इसको प्रथम कह रहे हैं, इसको द्वितीय कर रहे हैं, इसको तृतीय कह रहे हैं, इसको चतुर्थ कह रहे हैं? तो देखिए ऐसा क्यों होता है, ये रूल है। हम कोई भी कोड बनाते हैं, अब आप आगे की क्लास में जब पढ़ेंगे 11th में तो पता चलेगा त्रिकोणमिति चैप्टर में कि कैसे क्या होता है। यहां पर देखिए, हम जो भी कोण बनाते हैं, हमारा जो भी कोण का स्टार्टिंग पोजीशन होगा यहीं से स्टार्ट होता है, इसी अक्ष से, और यहीं से स्टार्ट होगा। मान लीजिए कि यहां से यहां हमें कोण 30 अंश का बनाना है तो हमारा है 30 अंश का, यानी हम यहां से ही चलना प्रारंभ करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। यानी हमारा शुरुआत का जो पोजीशन होगा यहीं से स्टार्ट होगा, हम इधर से चलना स्टार्ट करते हैं और यही हमारा धनात्मक दिशा होता है। यहां से ही चलना स्टार्ट करेंगे और एक चक्कर इसको पूरा करेंगे। इसीलिए ये हमारा प्रथम होता है, इसके बाद ये दूसरा होता है, तीसरा होता है और चौथा होता है। अब इसको हम चतुर्थांश क्यों बोलते हैं? चतुर्थांश हम इसलिए बोलते हैं कि यहां पर हम एक चक्कर पूरा करेंगे तो हमारा ये 360 अंश का कोण बनेगा और इस पूरे को हम 4 भागों में डिवाइड किए और चारों भाग हमारा बराबर बराबर है। इसका मतलब कि एक भाग को हमने जब 4 भागों में बांटा है तो जो एक भाग ये चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब कि पूरे का चौथा हिस्सा। चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब कि 1/4, यानी एक का चौथा हिस्सा, यानी इस पूरे का चौथा हिस्सा। ये भी चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा हिस्सा है और ये भी चौथा हिस्सा है। तो चतुर्थांश तो सब है, लेकिन इसमें कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है? तो प्रथम हमारा ये होता है, द्वितीय ये होता है, तृतीय ये होता है और चतुर्थ ये होता है। अब प्रथम में क्या होता है कि जो x अक्ष और y अक्ष के दोनों मान धनात्मक होते हैं, तो इसमें जो x और y के मान होंगे दोनों धनात्मक होंगे। इसमें आपका x का मान ऋणात्मक होगा तो पहला माइनस होगा, दूसरा धनात्मक होगा। इसमें x और y दोनों ऋणात्मक है और इसमें x धनात्मक है और y ऋणात्मक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमारा कोई बिंदु इसमें प्रदर्शित है। यहाँ पे मान लीजिए कि हमें कोई एक बिंदु यहाँ पर दिया है। अब इस बिंदु की हमें स्थिति बतलानी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x अक्ष से दूरी देखेंगे और y अक्ष से दूरी देखेंगे कि दूरी कितनी है। तो मान लीजिए कि इधर से 4 है, इधर से इसका 2 है, तो हमने 2 प्रदर्शित कर दिया। देखिए यहाँ अब ये बिंदु का जो निर्देशांक दे दिया है 4 और 2, इसका मतलब ये हुआ कि x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर है और y अक्ष से 2 इकाई की दूरी पर है। अब जो ये बिंदु है, इस बिंदु के ये क्या है? तो ये मान लीजिए इस बिंदु को हमने P से प्रदर्शित कर लिया, तो इस बिंदु का यह निर्देशांक है 4 और 2। ये ध्यान दीजिएगा कि पहले वाले नंबर पर x को लिखते हैं, दूसरे वाले स्थान पर y का मान लिखते हैं। x वाले मान को भुज कहते हैं, x वाले मान को भुज कहते हैं और y वाले मान को कोटि कहते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक बिंदु है जिसका भुज ये है, कोट ये है, उस बिंदु को प्रदर्शित करिए, तो आप ये समझ जाइए कि जो भुज वाला है, जो भुज दिया है वो x अक्ष पे है और जो कोटि दिया है y अक्ष पे। मान लीजिए कि हमको कोई बिंदु दे दिया यहाँ पे, भुज दे दिया 3 और कोटि दे दिया मान लीजिए कि 4, और कह दिया कि ये भुज और कोटि दिए हैं, इन बिंदुओं को इसमें दर्शाइए। तो हम क्या करेंगे, x कितना है, भुज कितना है 3, इसका मतलब कि x अक्ष पे यहां पर हम आ गए। y कितना है 4, तो अब यहां से इधर मिलाएंगे और इधर से इधर ऐसे लंबवत एक प्रदर्शित करेंगे संकेत के तौर पर। ये बिंदु मिला, तो इस बिंदु का हमारा निर्देशांक हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन दिया ऐसे रहेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, पहला क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन दे दिया -3 -4, तीसरा क्वेश्चन दे दिया -2 5 दे दिया, चौथा क्वेश्चन दे दिया -7 दे दिया और 6 दे दिया। देखिए सबसे पहला काम, कोई बिंदु दिया है उसको कार्तीय तल पे दर्शाना। तो पहले तो ये देखेंगे कि जो बिंदु के निर्देशांक दिए हैं उसका चिन्ह पहले ध्यान देंगे। चिन्ह पहला नंबर, चिन्ह से ही पता लगाएंगे कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कौन चतुर्थांश में है आपका। तो देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन का क्या है, दोनों के चिन्ह क्या है, धनात्मक है। तो तुरंत पहुंचिए कि दोनों धनात्मक कौन चतुर्थांश में होते हैं, तो प्रथम में होते हैं। तो इसका मतलब कि उसको प्रथम में दर्शाना है। दूसरा दिया है, मान लीजिए दोनों ऋणात्मक दिया है, तो कौन से चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो किसमें होते हैं, तृतीय में होते हैं। इसका मतलब कि इसको तृतीय चतुर्थांश में दर्शाना होगा। तो अब इसमें हम उस दूरी को दर्शाएंगे। यहाँ पर देखिए पहला माइनस है, दूसरा धनात्मक है, यानी x ऋणात्मक है और y धनात्मक है। इसको किसमें दर्शाएंगे, तो पहले देखिए कि किसमें पहला ऋणात्मक होता है और दूसरा धनात्मक होता है, तो दूसरे चतुर्थांश में होता है। सेम वही चीज भी। तो सबसे मेन चीज होता है कि उस बिंदु के निर्देशांक को देख के ये पता लगाए कि वो किस चतुर्थांश में है। और जब ये पता चल जाएगा कि किस चतुर्थांश में है, तो आप आसानी से उस बिंदु को आप दर्शा सकते हैं। तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, चारों के बारे में हमने पूरे विधिवत बता दिए हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो क्षैतिज रेखा होती है, ये वाली रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर होती है उस वाली रेखा को कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं। और इधर जो ये दोनों रेखाएं दूसरे को जहां प्रतिच्छेदन करते हैं, उस प्रतिच्छेदन बिंदु का नाम है मूल बिंदु। मूल बिंदु से दाएं साइड की तरफ धनात्मक होता है, मूल बिंदु से ऊपर वाला विभाग धनात्मक होता है, इधर वाला भाग ऋणात्मक होता है और ये वाला विभाग ऋणात्मक होता है। देखिए इसको दर्शाते हैं, इधर x लिखते हैं, इधर x डैश लिखते हैं। कभी भी जो डैश लिखिएगा ऋणात्मक तरफ लिखिएगा, इसको हम y डैश लिखते हैं और इसको y लिखते हैं। लेकिन इस पूरे का कोई पूछेगा कि क्या नाम है, तो इसको बोलेंगे y अक्ष और इसको बोलेंगे x अक्ष। तो आपके प्रश्नावली में क्वेश्चन कैसा दिया है, आपको बिंदु दे दिया है, उस बिंदु को कार्तीय तल पे दर्शाना रहेगा। तो मान लीजिए आपको जैसे भी दर्शाना हो, सबसे पहले आप अपने कॉपी पर ऐसा डायग्राम बना लीजिएगा और पटरी यानी इंचल के सहायता से आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर मार्किंग करने के बाद उस पे नंबर अंकित कर दीजिएगा। और नंबर अंकित करने के बाद आप उस पे अपना प्रदर्शन कर सकते हैं और इसकी सहायता से आप पूरे प्रश्नावली को सही तरीके से हल कर सकते हैं।